राणा साहब, ये इतने इजलास, इतने जलसे, फिर लॉन्ग मार्च के इंदिए, इस्तीफों की कहानी, एक बार फिर लॉन्ग मार्च का कह दिया गया है। अब 2 ही साल रह गए हैं। आपको लगता है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को अब कोई टफ टाइम दिया जा सकता है? क्या वो सिचुएशन है अब? देखिए, बिल्कुल पिछली दफा भी जब पीडीएम अपने जो है उसने अपना जो है एक कार्रवाई शुरू की हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके, तो मैं समझता हूँ काफी कामयाब रही थी। हमें सिर्फ जहां हम फंसे वो इस चीज के ऊपर फंसे जब एक जमात जो है वो हुकूमती रहनुमाई हासिल करके उसने जो है अपनी सेनेट की के अंदर जो है फवायद उठाए और जो अच्छा। ऑपोजिशन सीट है सेनेट का उसके लिए किया। उसके अलावा जब हम जा रहे थे, अगर हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाते तो शायद वो आखिरी कुछ चंद लम्हे होते इस हुकूमत के और लॉन्ग मार्च तक नौबत नहीं आई। आज दोबारा मैं समझता हूं कि देखिए, मुल्क के मसाइल वहीं खड़े और जब तक मुल्क के अंदर जो है वो मसाइल हल होने की तरफ नहीं जाते तब तक पीडीएम और ऑपोजिशन जो है वो तगड़ी ही रहेगी। क्योंकि आज भी महंगाई का इशू था, कल भी था, आज बदतर हो गया है। आज अगर खसारे हैं वो बदतर हो गए हैं, रेलवे पीआईए बदतर हो गई है, आम आदमी की जिंदगी बदतर हो गई है। तो पीडीएम उतनी ही रेलेवेंट है, बल्कि ज्यादा रेलेवेंट है जितनी कल थी। अब बात आ गया कि हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो हुकूमत पहले ही टफ टाइम में हर एरिया के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, आप फॉरेन पॉलिसी देख लें तो हम इतने आइसोलेटेड कभी भी नहीं रहे जितने हम आज हैं। कि ना सीपेक उस स्पेस पे चल रहा है, ना अमेरिका के साथ वो तल्लकात है। कश्मीर जो है वो उस पे काबिज हो गया इंडिया। हम एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वहां नहीं भिजवा सके और हम कहते हैं कि हमने कश्मीर के चैंपियंस हैं हम और हमने कश्मीर की बात और उसको पॉइंट को उजागर किया। तो मामला बहुत गंभीर हैं इस मुल्क के और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अवाम इस चीज के इंतजार में थी। नहीं तो अवाम अगर इस चीज के इंतजार में थी तो अवाम को तो कुछ भी नहीं मिला। आपके अक्टूबर 2020 से लेके अब तक आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम तो उसी तरह महंगाई की चक्की पिस रही है, बल्कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर आवाम के लिए हो रहा है तो आवाम को तो कहीं कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। राणा साहब, देखिए, ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है और अवाम को रिलीफ जो है वो ऑपोजिशन ने नहीं देना, वो गवर्नमेंट ने देना है। महंगाई कम ऑपोजिशन ने नहीं करनी, वो गवर्नमेंट ने करनी है। हमारी क्या कोशिश है, हमारा सिर्फ जो एक हमें जो जंजीर है वो ये है कि हमने आइन के अंदर रहते हुए करना है। हमने कोई गैर आइनी काम नहीं करना, हमने किसी जो है वो उंगली उठने का इंतजार नहीं करना, हमने किसी के सिग्नल्स का इंतजार नहीं करना और ना हमने किया है। और यही हम बताते गए और ना हमने कोई जो है वो ईंटें उठा के या डंडे उठा के ऑपोजिशन करनी है। हमने अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। नहीं, देखें, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हमें अभी इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। हमारे ऑपोजिशन के पास वोट पूरे थे, ज्यादा थे, हम जीत गए इलेक्शन और पूरी अवाम के सामने कैमरों के आगे वो वोट दिखाए गए कि किस तरीके से वो वोट चुरा लिए गए। इतना बड़ा चोरी पूरी कौम के सामने हुई, ये भी हकीकत है पाकिस्तान की। हम अदम एतमाद बिल्कुल ओपन थे, आज भी हमारी पार्टी कहती है हम करें, लेकिन यहां आप कैसे करेंगे जब इस तरह से जो है वो इलेक्शन चुरा लिए जाते हैं, ओपनली चुरा लिए जाते हैं। तो वो सिस्टम की बात तो कर रहे हैं लगारी साहब, वो सिस्टम कैसे चेंज करेंगे? अब सिस्टम पे आ जाए। हाँ। अब हमारा यही, आज शहबाज शरीफ ने अगर बात की है तो यही की है कि हम जो मर्जी हो जाए, आप मुजामत की बात करें या मुफाहमत की बात करें, हमें इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ चाहिए। लेकिन यहाँ पीटीआई तो जो है वो मशीनें सिलेक्ट करती फिर रही है कि ये मशीन ईवीएम की चलेगी। भाई ये पीटीआई का काम है, ये तो फिर पीएमएलएन भी एक मशीन सिलेक्ट कर ले, पीपल्स पार्टी भी एक मशीन सिलेक्ट कर ले। जो काम आपका नहीं है वो आप कर रहे हैं और इसको कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो भाई आप ईसीपी के साथ बैठे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? के साथ तो बैठ रहे हैं सर, आपके साथ भी बैठ रहे हैं, ईसीपी के साथ भी बैठ रहे हैं। नहीं सुमैया, इन्होंने जो मशीन सिलेक्ट की ईसीपी ने रिजेक्ट कर दी कि ये मशीन ठीक नहीं है। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है, क्या मशीन सिलेक्ट करना पीटीआई का काम है? क्या पीटीआई डिसाइड करेगी कौन सी मशीन चलनी है? ये तो गैर जानिबदार चीजें हैं, ये तो एक गैर जानिबदार अदारे ने करनी है और यहां ये मुसल्लत कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम गलत तरीके से मैनेज हो रहा है। देखिए, आपने रिफॉर्म्स करनी है, नहीं तो सबको शामिल करें। मुशावरत से ही हो रहा है ना जो भी कुछ हो रहा है। खत जो लिखा है शहबाज शरीफ को उसमें भी यही है कि मुशावरत करें, बैठे। आप लोगों के भी आगे हैं। हमने तो मशवरा दिया है। हमारा मशवरा वही है कि ईसीपी के साथ सारी जमातें आए,
वहां मुशावरत हो, जो फैसला होता है वो आप असेंबली में ठीक ले है, जाएं, पॉइंट उसको है 2 तिहाई जो है 2 चलें। तिहाई मेजॉरिटी के साथ हम अप्रूव करेंगे।